कला विज्ञान संसद 11 दिवसीय आयोजन और आज 5वां क्विज कॉन्टेस्ट श्रृंखला का 5वां एपिसोड। लेकिन आज के दिन हम मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व 12वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक क्विज श्रृंखला का आयोजन करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से 12वीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और इसका नाम हमने दिया है 12th 2020। तो 12th 2020 एंड ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट में आज मैं स्वागत करता हूं आपका। और प्रश्न मंच की जो शर्तें हैं वो इस तरीके से है। इसमें एक नेम बॉक्स है, इसमें नाम कुछ प्रतिभागियों ने डाले हैं। कुल मिलाकर के 8 प्रतिभागियों के नाम आज डाले गए हैं। हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं, क्रांति को खींचेंगे, उनमें से जिसका भी नाम आ जाएगा उसको हम बुलाएंगे और उनसे 20 प्रश्न पूछेंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको सुने, देखें और साथ साथ इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक जो ड्रॉ किया गया है, नाम है संध्या कुमारी का। आज के प्रतिभागी हैं संध्या कुमारी। स्वागत है संध्या कुमारी आपका। आइए संध्या, आप बोर्ड परीक्षार्थी हैं जी, थोड़ा आवाज के साथ बोला कीजिएगा, बैठिए। बोर्ड परीक्षार्थी हैं, मेरी शुभकामना स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। और इसके बाद आपको भी एक काम करना है। ये प्रश्न बॉक्स में से एक अपने हाथ को नीचे करना है, खींचना है प्रश्न पत्र को, और आपके हिस्से में जो प्रश्न आएंगे 20। गौरतलब वो आज केमिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री से विषय, कल भी केमिस्ट्री से ही रहेंगे और अगला 3 दिन लगातार केमिस्ट्री से रहेंगे, फिर फिजिक्स से, फिर मैथ से, फिर इंग्लिश से, फिर हिंदी से। फिलहाल अभी केमिस्ट्री से। संध्या, केमिस्ट्री विषय आपका कैसा विषय है, पसंद करते हैं पढ़ना? मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, बहुत पसंदीदा नहीं है लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। चलिए पढ़िए, मजबूरी में नहीं, मजबूत होने के लिए पढ़िए। अपेक्षा है कि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर जाएगा। 12वीं 2020 20 प्रश्न का ये प्रश्न मंच, मैं प्रश्न पूछने वाला और आप उत्तर देने वाले। पहला प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा, जिसे नीला कशीस भी कहते हैं, जिसे ब्लू पेट्रोल भी कहते हैं, आपको बताना है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से। CuSO4 × 2H2O, CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, और इनमें से सभी CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O इधर राइट आंसर, और आपने सही उत्तर दिया है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि CuSO4 5H2O यह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस है। CuSO4 5H2O को हम इस रूप में भी रासायनिक नाम के रूप में दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो अगला सवाल आपसे है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। 18 ऐसे लाइन, वर्टिकल लाइन जिन्हें वर्ग कहते, और 7 ऐसे जिन्हें आवर्त कहते। 18 वर्ग और 7 आवर्तों में सजा 16वें वर्ग का एक तत्व है, प्रधान तत्व है ऑक्सीजन। आपको बताना यह है, निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के वर्ग में, ऑक्सीजन के ग्रुप में है। निम्न में से कौन सा, ध्यान से सुनेंगे जी, सुन रहे ना। पहला गंधक सल्फर, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फास्फोरस, टी। इनमें से सभी ए जी, गंधक। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गंधक। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, भौतिकी में हम लोग पढ़ते होंगे द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश जब अल्प दूरी पर एक दूसरे से होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मैं जो यौगिक बोलने जा रहा हूं, इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, यह आपको बताना है। पहला विकल्प आपके लिए HCl, दूसरा HBr, तीसरा HF, चौथा HI।
HI हाइड्रोजन आयोडाइड द राइट आंसर, और आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 10 अंक। लेकिन आश्चर्य है इस प्रतियोगिता की खास बात है, यह आपको अंदर प्रतियोगिता के तत्व को विकसित तो कर सकता है, लेकिन कोई पारितोषिक आपको नहीं देगा। आपको लेकिन प्रतियोगी बनाने में मदद करेगा। और सामने परीक्षा है ना? जी। हाँ, बिल्कुल तैयारी के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कौन सा शुगर निम्न में से, जो हम 4 बोलेंगे, इसमें सबसे मीठा शुगर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर, और बिल्कुल सही कर दिया है। और आपको मिल जाते हैं 4 के 4 सही। विटामिन कभी लिए? एक इससे हट करके खुद, आंख में रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आपको वही बता दे रहा है, विटामिन ए को रासायनिक शास्त्र में किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके लिए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है टेकोफेरॉल, और ऑप्शन डी है रेटिनॉल। रेटिनॉल करेक्ट आंसर है रेटिनॉल। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है निम्न में पैरासीटामोल क्या करता है? किसे कहते हैं पैरासीटामोल? ऑप्शन ए पैरासीटामोल एक पीराहारी है, बी प्रतिजैविक है, सी प्रतिहारी और प्रतिजैविक दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। पीराहारी है, हमर सके दर्द को हर लेने वाला। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे, विद्युत विच्छेदन संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिए थे, उनमें से प्रथम नियम निम्न में से क्या है? E = mc², E = mc³, E = hν, और m = ECT। किसके बराबर? m के बराबर। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। फैराडे ने विद्युत विच्छेदन संबंधी जो 2 नियम दिए थे, उसमें से प्रथम नियम है m = ECT। अगला सवाल आपसे है, बगैर देर के हुए 8वां सवाल आपसे, विद्युत रसायन तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी ग्राम प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी ग्राम प्रति कूलोम, और ऑप्शन डी कूलोम प्रति ग्राम। ग्राम प्रति कूलोम, जी फॉर सी। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, 50-50 बिल्कुल सही है, 100% सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? फ्लक्स, गैंग, मैट्रिक्स, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। फ्लक्स, गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। गैंग का हिंदी जानती है? गैंग को हिंदी में अशुद्धि है, लेकिन इसे अधात्री भी बोलते हैं। अधात्री अशुद्धि है गैंग को, और ये बाहर से जो एक पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, अयस्क में उपस्थित अदुर्गलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स और गैंग मिल करके एक द्रवनशील धातुमल तैयार करता है, जिसे स्लैग बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 10वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है K2HgI4 जिसे नेस्लर प्रतिकारक कहते हैं, K2HgI4 जिसे नेस्लर प्रतिकारक कहते हैं, के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा पदार्थ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। K2HgI4 नेस्लर प्रतिकारक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा पदार्थ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NaCl, और ऑप्शन डी KI पोटासियम आयोडाइड। KI करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 10 अंक। 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है। 11वां प्रश्न आपको शायद थोड़ा और अच्छी अनुभूति दे अथवा खटास भी दे सकता है। 11वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है डी ब्लॉक तत्व
डी ब्लॉक तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। उसकी पहली पंक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? यानी डी ब्लॉक संक्रमण तत्व की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cr, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। CMG। Mg करेक्ट आंसर है, यानी Fe है, Cr भी है, Mg नहीं है। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है सुक्रोज। सुनिए ना, सुक्रोज का अनुसूत्र होता है, सुक्रोज का अनुसूत्र होता है, ध्यान से सुनेंगे, C6H12O6, C12H22O24, C12H22O11, C12H22O20। फिर से C6H12O6, C12H22O20, C12H22O11। C12H22O6। O6 हाँ। सॉरी, अरे, एक। गलत उत्तर हो गया है और द राइट आंसर इज C12H22O11। मैलाकाइट अयस्क किसका है? निम्न में से किसका अयस्क होता है मैलाकाइट? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी जस्ता। तांबा। तांबा बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तांबा का है। और अगला सवाल, हम जो बोलेंगे उनमें से कौन हीलियम का रासायनिक सूत्र है? HI, KI, HE, इनमें से सभी। HE द राइट आंसर। और आपको 10 अंक मिलते हैं। 14 में से 13 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। और 15वां प्रश्न आपको बताना है, निम्न में से किसे वायल ऑफ मिसवेन कहते हैं? निम्न में से किसे वायल ऑफ मिसवेन कहते हैं? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी कॉटियस अभिकारक, ऑप्शन सी नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन डी फिनॉल। सी किसको? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं वायल ऑफ मिसवेन, सही उत्तर है। और अगला सवाल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे, एंजाइम है, प्रोटीन है, विटामिन है, एमिनो अम्ल है। विटामिन है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विटामिन है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? हीमोसाइनिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में। हीमोसाइनिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको बताना है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, भूपर्पटी ऊपर वाले में, निम्न में से जो हम बोलेंगे उसमें से SI, AL, ZN, FE, AL करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, जेनन डाइफ्लोराइड XeF2 के अणु की आकृति कैसी होती है? पिरामिडल, रेखीय यानी लीनियर, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, रेखीय यानी लीनियर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको 19 में से 18 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 20वां प्रश्न आपके लिए है, पी ब्लॉक के तत्व में निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? सॉरी, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। SI, सॉरी, फिर से एक बात, विकल्प SN, AL, MG, PB, MG पी ब्लॉक का नहीं है। तो किस ब्लॉक का है? वर्ग 16 का नहीं, MG
Mg वर्ग 2 का तत्व है और यह S ब्लॉक का तत्व है। आपने ऐसे सही उत्तर दिया, वर्ग 2 का तत्व है Mg और सही है कि यह P ब्लॉक का तत्व नहीं है, S ब्लॉक का तत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, भाग लेने के लिए। आप भी जो हमें सुन रहे हैं भाग लें। अगले दिन फिर हम उपस्थित होंगे, तब मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा 20 कार्बनिक प्रश्नों के, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कार्बनिक रसायन के। धन्यवाद।